हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबलू सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा है ना यूट्यूब का चैनल है। आप लोग आइए है ना, और देखिए आप लोगों को है ना ये चैप्टर जो है सो क्लास 10 का हम यहाँ 2 लेक्चर आप लोगों को दे चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, है ना। तो इसमें जो है सो अब हम लोग देखेंगे। तो जो हम लोग इसके पिछले वाले पार्ट 2 में देखे थे कि जो आपका कॉनकेव है ना मिरर है, यानी कि जो अवतल दर्पण है उसका छठो कंडीशन देखे थे, है ना, कि कहाँ पर इमेज को कहाँ पर इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना। अगर यहाँ कहीं पर अगर हम रखते हैं तो वो कैसे बनता है कि नहीं। जैसे कि मान लिया ऑब्जेक्ट ये किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर पर रखे या सेंटर के बियॉन्ड यानी कि पीछे रखे या इन्फिनिटी पर रखे, फिर सी और एफ के बीच रखे, फिर एफ पर रखे और एफ और पोल के बीच में रखे, तो कब कैसे रखने के बाद कैसे उसका बनता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि वो तो हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे है ना रखने पर कैसे बनता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये हमने जो है सो ये जो है सो हमने बना दिया ये, और ये लाइन आप देख रहे हैं। ये लाइन आप सोचते होंगे कि ये कौन सा लाइन है। ये आपका एक्स एक्सिस है ना। क्या सर मैथ पढ़ा रहे हैं क्या? मैथ नहीं पढ़ा रहे, साइंस है ये। थोड़ा सा साइंस जो है सो मैथ से कनेक्ट करके इसको क्लियर करेंगे। ये है ना वाई है, ये भी क्या है वाई है, ठीक। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर आपका माइनस होता है, क्या होता है इधर माइनस, और इधर जब चलिएगा तो आपका क्या होगा प्लस होगा। आगे जाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस होगा, और ये आपका नीचे जाइएगा तो क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सो हमने हमने क्या किया, एक मिरर को रख दिया। ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये अंदर तरफ इसका जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है, ये अंदर के तरफ क्या होता है, ये धसा हुआ होता है। चलिए, तो आप बता सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया, पोल हो गया। यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। अच्छा अच्छा, सेंटर, तो ये क्या हो गया इसका, ये रेडियस हो गया। ये सेंटर और पोल के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये सब तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं सर, है ना। देखिए इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं, इसी से है ना हम लोगों को इसमें चिन्ह पता करना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो अब हम मान लिया जाए ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इसी के सामने में ही तो कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, है ना। ये ऑब्जेक्ट को रख दिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये वस्तु होता है, वस्तु को हमने रख दिया यहाँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से करते हैं। किससे करते हैं, यू से। अब जब भी हम लोग इसमें 5 तो कंडीशन में इसमें देखे कि अगर हम इसके सामने में रखते हैं तो ये है ना इसका इमेज जो बनता है वो इधर ही बनता है। लेकिन 6 जो वाला जो कंडीशन था, जब फोकस और पोल के बीच में हम है ना वो ऑब्जेक्ट को या फिर वस्तु को अगर हम रखते हैं, तो ये क्या होता है कि ये जो मिरर है इसके दूसरे साइड तरफ बनता है, इधर वर्चुअल इरेक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो जब उस कंडीशन में जाएंगे तो यहाँ पर हम देखिएगा, यहाँ पर जब आपका ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, आपके अवतल दर्पण रही, तो डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। अब बताओ कि ये इधर है, तो बताओ इधर का साइन क्या है, बताइए इधर का साइन क्या है, इधर का साइन प्लस है, इधर का साइन क्या है तो माइनस है, तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह अब आएगा इमेज का, ठीक है। अब इमेज देख सकते हैं, डिस्टेंस देखिए ये जब रखे तो इसका इमेज भी तो बनता है, तो इमेज किधर बनता है, तो 5 तो कंडीशन तक आपका इधर बनता है, ठीक है। तो जब इधर बना, कभी देखना कहां पर सी और एफ के बीच बना, सी के पीछे बन गया, है कि नहीं। तो इस तरह से इसका इमेज बनता है। तो जब इधर ही बन रहा है
आप सोच के देखिए, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? v से करते हैं। और ये जो v है ये इधर ही अगर बन रहा है तो क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा इसका साइन। ठीक है, ये यूज कहां होगा? ये यूज होगा जब आप नॉमरिकल कीजिएगा, जब इसका नॉमरिकल सॉल्व कीजिएगा तो उस नॉमरिकल में आपको जो है सो ये साइन का आपको इस्तेमाल करने के लिए आएगा। ये अगर आपको नहीं है ना, ये आप अगर नहीं जानिएगा तो आप नॉमरिकल सॉल्व नहीं कर पाइएगा। कहाँ माइनस होता है, कब प्लस होता है, कब माइनस होगा, तो आप अगर उस तरह से है ना जो मनसो साइन आप लगा दीजिएगा, माइनस है ना, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, माइनस है, प्लस है, आप जो मनसो लगा के सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका वो नॉमरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका साइन समझना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिएगा सी देख रहे हैं सेंटर, तो सेंटर कहां चला गया बताओ? सेंटर क्या हो गया है ना, सेंटर आपका किस में चला गया? तो सेंटर है ना, सेंटर आपका देख सकते हैं माइनस में चला गया। सेंटर किस में चला गया? माइनस में चला गया। तो ऐसे हम लिख देते हैं, जब सी रहेगा तो सी आपका क्या इसमें चिन्ह आएगा? माइनस आएगा। इसका सेंटर आप देख सकते हैं माइनस में है कि नहीं। फोकस आपका किस में चला गया? फोकस किस में चला गया आपका? फोकस देखिए इधर ही है, तो फोकस किस में चला गया आपका? माइनस में चला गया। रेडियस, कर्वेचर ऑफ रेडियस इसको बोला जाता है, तो रेडियस है तो किस में? माइनस में हो गया। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा। लेकिन एक कंडीशन है, जो भी है ना, एक कंडीशन है कि उसमें प्लस में हो जाता है। तो जब प्लस में हो जाता है तो कब हो जाता है? तो देखिएगा उसको हम यहां लिख देते हैं। ठीक है ना, when an object placed between F and P, फोकस और पोल के बीच में अगर यदि वस्तु को रखा रहेगा तो उस समय है ना, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो भी होगा क्या हो जाएगा? जो भी होगा उस समय आपका क्या हो जाएगा? इधर जब चला जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब आप ये है ना, ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कौन सा है? कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। और अवतल दर्पण में U कहां चला गया? माइनस में। V कहां चला गया? माइनस में। C माइनस में, F माइनस में, R माइनस में। और जब है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो उस समय जो भी है वो आपका किस में चला जाएगा? प्लस में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये नॉमरिकल आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें हम लोग देखेंगे वो था आपका कॉनकेव मिरर, ये है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, उसका साइन तो हमने बता दिया। अब इसका साइन हम लोग देखते हैं। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इस मिरर को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा, उभरा हुआ रहता है। ठीक है, और और इसका है ना ये जो पेंट किया हुआ रहता है उसको अंदर की तरफ, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया कहाँ होगा? उभरा हुआ रहेगा बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए अब ये अगर इधर घूम गया तो इसका सेंटर कहाँ आ गया? अरे बाबू यहाँ आ गया सेंटर, सी हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये इसका बताइए, ये क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। अच्छा अच्छा, रेडियस हो गया। तो ये इसका बीच वाला क्या हो गया? फोकस हो गया, है ना, फोकस हो गया। अब देखिएगा हम लोग इसमें रिफ्लेक्टिंग, जब ये रिफ्लेक्टिंग जब सरफेस एरिया है तो इसमें वस्तु को तो हम लोग इधर ही ना रखेंगे, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको हम लोग वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। अब इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? यू कहेंगे। क्या कहेंगे? यू कहेंगे, है कि नहीं। तो इसमें तो इसमें जो है सो ये डिस्टेंस ऑफ क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, यू हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें जब ये वाला है ना, जब ये मेरा उत्तल दर्पण होता था तो हम बताए थे कि ट्रक अगर पीछे है ना बहुत बड़ा,
तो उसका जो इमेज बनता था उसमें छोटा बनता था और दर्पण के उधर पीछे बनता है ना, पीछे की तरफ इधर दूसरे साइड तरफ बनता है ना। तो इधर आ गया इसका क्या, इमेज। तो जब इमेज इधर आ गया तो आप सोच के देखिएगा, है ना, इमेज जब उधर चल गया तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये तो u है, ये किस में चला गया आपका माइनस में, क्यों, क्योंकि ये तो इधर है। देखिए उसमें भी u इधर ही माइनस है ना, इधर ही रहता है, यानी कि माइनस में ही रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया उसी के सामने में तो वस्तु रखेंगे ना, ठीक है। चलिए तो अब अगला देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, अब देखिए इमेज, डिस्टेंस ऑफ जो इमेज होगा यानी कि हम लोग इसको v में लेते हैं। v देखिएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज किधर बनता है, इधर बनने लगता है। इधर क्या है आपका प्लस में है, यानी कि ये आपका क्या हो गया प्लस में लेना होगा। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल जब दर्पण रहेगा तो उसमें u तो माइनस में रहेगा कि v किस में चला जाएगा प्लस में, और उसमें क्या था माइनस में। लेकिन एक ही कंडीशन में क्या था उसमें प्लस में, है ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, जब फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखे थे उस समय भी क्या था प्लस में था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका रेडियस किस में चला गया, रेडियस किस में चला गया, तो रेडियस देख सकते हैं प्लस में चला गया, फोकस किस में चला गया प्लस में चला गया, इसका सेंटर किस में चला गया प्लस के तरफ चला गया, है कि नहीं। अच्छा तो ये सारा इसका है ना, थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। अब एक चीज इसी में हम क्लियर कर देते हैं कि अगर यदि मान लिया जाए इस तरह से सीधा है, तो देखिए सीधा मतलब समझ रहे हैं, ये सीधा देखिएगा, ये सीधा वाला एरो जो है ये एक्स एक्सिस यानी कि ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, यानी कि ऊपर तरफ, अगर ये प्लस में क्या है प्लस में, तो प्लस में है तो क्या हो गया यानी कि सीधा, प्लस में क्या हो गया सीधा, प्लस मतलब क्या हो गया आपका सीधा, ठीक है। इसको हम लोग इरेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, जब ये उल्टा हो जाएगा, ये देखिएगा इमेज जब ऐसे बनेगा इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, तो नीचे तरफ अगर बना तो इसका मतलब क्या है कि देख सकते हैं ये माइनस किसमें चला गया माइनस, ठीक है। तो माइनस चला गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं उल्टा, क्या बोलते हैं उल्टा, यानी कि इनवर्टेड, क्या बोलते हैं इनवर्टेड बोलते हैं। तो जब ये ऊपर के तरफ रहेगा तो सीधा हो गया प्लस, और नीचे चला गया तो इसका मतलब माइनस, मतलब उल्टा यानी कि इनवर्टेड, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे कि साइन किसके साथ कब माइनस होगा कब प्लस होगा, ठीक है। तो इसके बाद जो है सो हम लोग इसमें अब एक चीज और बच जाता है लेंस, ठीक है। तो लेंस वाला भी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो अगला में हम लोग इसमें देखते हैं कि लेंस वाला कैसे होता है, ठीक है। तो लेंस वाला आपको हम एक चीज यहाँ बता देते हैं कि जो अभी आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर है, इसके जगह मिरर के जगह आएगा आपका लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस जो आप पीछे वाले वीडियो में पढ़े कि उसमें दो ठो आपका क्या होता था कि इमेज बनने का है ना कंडीशन होता था, मतलब दो ही था, ठीक है। एक तो पॉइंट साइज का हो जाता था जो साइड में बताए थे, और एक तो आपका ऐसे हम बताए थे कि पीछे में है ना अगर वस्तु है तो उसका छोटा आपका इमेज बनता है। तो वहां पर उसमें एक कंडीशन था, ठीक है, दो कंडीशन हो गया उसमें, एक वो और वो एक दो, और जो कॉन है ना कॉनकेव है उसमें हम आपको बताए 6, तो वो जस्ट दोनों में से उल्टा हो जाएगा, ठीक है। वो 6 आ जाएगा आपका इसमें, जब लेंस रहेगा तो कॉन्वेक्स लेंस में आ जाएगा, और जो कॉनकेव समझिएगा जो कॉनकेव होगा उसमें आपका ये एक ही कंडीशन वाला उसमें जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें जो है सो हम लोगों का है ना कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सोचे इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है सो हम लोग है ना आगे वाला जो है सो वो जो ऑब्जेक्ट जब रखते हैं है ना कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के सामने कैसे, तो वो नॉमेरिकल आगे देखेंगे। यहाँ पर है इसमें थोड़ा सा देखना, अभी ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज तो अभी ताजा ताजा जब उसमें देखे हैं तो इसीलिए थोड़ा इसमें देख लेने से अच्छा रहेगा।
और फिर है ना हम लोग देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर भी क्या होता है वो भी देखेंगे इसके बाद। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि स्टेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेट बाय प्लेन मिरर। कहता है कि प्लेन मिरर का जो है कैरेक्टरिस्टिक है ना, यानी कि उस किस तरह से इमेज को बनाता है ना, उसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पर है ना उसका चरित्र चित्रण कर दीजिए। तो देखिए लिखा है कि द इमेज फॉर्मेट बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। हम प्लेन मिरर का दो पार्ट पहले बताए, एक प्लेन मिरर बताए हैं और एक स्फेरिकल मिरर बताए। तो स्फेरिकल मिरर तरफ नहीं जाना है ना, ये जो आपका प्लेन मिरर है जो हम लोग है ना यूजुअली जो घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्लेन मिरर का, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है कि देखिएगा जब जैसे ही हम लोग मिरर के सामने हैं, ठीक है, वैसा ही इमेज वो बनाता है। जैसे हम यहाँ दूर होंगे तो वो भी उधर दूर होते जाता है कि नहीं। आप मिरर से जितना डिस्टेंस पर आप खड़े हैं उतने डिस्टेंस पर आपका इमेज भी उधर दिखेगा, है ना। तो यहाँ लिख रहा है और कैसा बनता है वो, जैसे हम यहाँ सीधे हैं तो वैसे भी वो सीधा बनता है, लेकिन वो कैसा बनता है काल्पनिक बनता है, वर्चुअल बनता है, और सीधा बनता है इरेक्ट, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। वही बता रहा है कि द इमेज फॉर्मेट बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज, देखना इमेज का जो साइज होता है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। जैसे कि हम जितना बड़े यहाँ पर सामने में है, अगर मेरा फिगर इमेज है ना बनेगा मिरर में तो हम जैसे हैं वैसा ही उसमें सेम बनेगा, ठीक है। वही लिखा है ना, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, है ना, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब के इक्वल होगा। देखिए है ना, यानी कि बिंब, एक चीज ये भी समझिएगा जो ऑब्जेक्ट है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं वस्तु बोलते हैं, यहाँ पर इसको बिंब भी कहा जाता है, ठीक है। और जो आपका इमेज बना उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बिंब कहो, वस्तु कहो, और जो इमेज होता है उसको आप प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, ठीक, प्रतिबिंब कहिए। तो द इमेज फॉर्मेट इज एज फार बिहाइंड उतना ही दूर जाता, फार मतलब दूर, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ मिरर। जितना मिरर के सामने में आप दूरी पर बना के रहिएगा, मिरर के पीछे बिहाइंड उतने ही दूरी पर आपका इमेज भी बनेगा, ठीक है। चलिए, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड यानी कि वो क्या होता है उसका पार्श्व परिवर्तन कर देता है। जैसे हम बोले कि ये ए लिखा हुआ है तो उसमें ए आपका ऐसे लिख देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। अगर यदि मान लिया जाए अगर 7 ऐसे लिखा हुआ है तो ऐसे लिख देगा, ठीक है। लेटरली क्या कर देगा चेंज, जैसे कि ये हम शर्ट पहने इसमें अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है तो इस वर्ड को वो चेंज कर देगा, न कि मेरे पूरे शरीर का जो मतलब ये इमेज है उसको चेंज करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे कि है ना, तो ये तो आपको हम समझने के लिए किए थे। तो यहाँ पर अब हम लोग अगला देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल में क्या होता है जिसको हम लोग पर्दा पर उतार सकते हैं, और वर्चुअल उसको कहते हैं जिसको हम लोग पर्दा पर नहीं उतार सकते। और एक चीज रियल को क्या कर सकते हैं, तो रियल तो है ना ऐसे फॉर्मेशन होगा जब दो लाइन आपस में मीट करेगा, जहां मिलेगा तो हम बताए थे वहीं पर इमेज बनता है। लेकिन इसमें क्या होगा मीट नहीं होगा, आपको है ना वो डॉट 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 करके यानी कि मिलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अपीयर टू मीट जिसको कहते हैं, कि मिलता हुआ जहां प्रतीत होता है वहीं पर वो इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा रियल इमेज में क्या लिखा है, व्हेन रेज ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के बाद मीट एट ये पॉइंट, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है वो एक पॉइंट पर जाकर के मिलता था। तो जैसे ये मान लिया जाए मिरर है तो ये है, तो जैसे ये गया तो ये फोकस से हुआ, और जब ये फोकस से गया तो टकराने के बाद ऐसे आया तो देखो यहाँ पर ये मीट हुआ, तो जहां पर मीट किया वहां पर बन गया। तो वो कह रहा है कि रियल इमेज है यहाँ मीट एट ये पॉइंट जहां पर मिला उसको रियल इमेज इज फॉर्मेड, इसी को हम लोग रियल इमेज कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसमें क्या लिखा है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको हम लोग पर्दे पर क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं, उतार सकते हैं। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, और जो रियल इमेज होगा हमेशा उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना। और इसमें देखिएगा व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद डू नॉट मीट एट ये पॉइंट, ये एक पॉइंट पर नहीं मिलता। हम एक कंडीशन बताए थे किसमें
कि कॉनकेव जो मिरर है उसका जो फिफ्थ है ना, पांचवा जो नियम है उसमें जब फोकस और पोल के बीच में रहता है, कहां पर, फोकस और पोल के बीच में रहता है, ये देखिएगा इस तरह हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लिया जाए ये सेंटर है, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया, तो यहाँ पर ऐसे, तो ये यहाँ गया फोकस से गुजर गया और ये पोल से गया टकरा गया, और ये है ना, जब ये टकरा गया ये से, तो इसको हम लोग डॉट 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 किए, इसको भी हमने किया, और देखिएगा अपियर टू मीट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, अपियर टू यानी कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसे नहीं कि डू नॉट मीट, है ना, क्या लिखा है कि व्हेन रेज ऑफ लाइट, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद डू नॉट मीट एट ए पॉइंट, क्या ये एक है ना, एक दूसरा पहला दूसरा लाइन जो है, क्या ये एक लाइन है ना, कहीं पर एक जगह मिल रहा है, नहीं मिल रहा एट ये पॉइंट, बट अपियर टू मीट ए पॉइंट, लेकिन जब उसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो वो मिलता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना, मीट ए पॉइंट वर्चुअल इमेज इज फॉर्मेड। तो आप देख सकते हैं, हम वहां भी बताए थे, जब ये डॉट 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 हो गया तो ये वर्चुअल हो गया, यानी कि इसको हम लोग काल्पनिक कहते हैं, क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं, ठीक है, यानी कि वर्चुअल हो गया, काल्पनिक हो गया, है ना, वर्चुअल इमेज बन गया, इज फॉर्मेड, ठीक है, तो ये काल्पनिक बन गया, वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ये स्क्रीन, इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, और ये जो वर्चुअल इमेज होगा ये हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा होगा, ठीक है, यानी कि काल्पनिक, है ना, जो वर्चुअल इमेज होगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। इसके बाद जो है सो इसमें डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देंगे, ठीक है, देखते हैं। हम लोग इसमें देखेंगे ये जो क्वेश्चन है, राइट डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, यानी कि कॉनकेव मतलब क्या हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना, ये केव मतलब गुफा है कि नहीं, ऐसे गोल, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर हम बना रहे हैं, ये हम बना दिए, कौन सा मिरर बना दिए, ये बना दिए हम कॉनकेव मिरर, देख सकते हैं ये गुफा जैसा हो गया, है ना, कॉनकेव मिरर, ऐसे भी याद रखना, ठीक है। और इधर जो हम बना रहे हैं ये बना दिए कन्वेक्स मिरर, क्या बना दिए, कन्वेक्स मिरर, यहाँ सामने में फिगर रहेगा तो आपको समझ में भी क्या होगा, अच्छा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि कॉनकेव मिरर इज ये पार्ट ऑफ ये हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, देखिए ये आप इसको गोल घुमा दीजिएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, है ना, और इसी का एक टुकड़ा है हॉलो स्फीयर, ठीक है, यानी कि हुज आउटर पार्ट इज, आउटर मतलब ये बाहरी वाला, देख रहे हैं, इसको कलर कर दिया जाता, तो लिखा है सिल्वर्ड, है ना, सिल्वर्ड कलर से कलर कर दिया जाता, एंड इनर पार्ट, और जो ये अंदर वाला पार्ट होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है धसा हुआ, ठीक है, ये जो अंदर वाला जो पार्ट होता है, इनर पार्ट इज, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये अंदर वाला जो होता है क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि लाइट इस पर जब पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि ये परावर्तन होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ, कॉनकेव मिरर इज ये पार्ट ऑफ ये हॉलो स्फीयर, इसको गोल घुमा दीजिए और एक टुकड़ा हो गया ये हॉलो स्फीयर, यानी किसी स्फीयर का, है ना, हॉलो स्फीयर, हुज आउटर पार्ट, ये बाहर वाला जो पार्ट होता है, देखना इसमें बाहर में ये वाला है, आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देखना यहाँ पर है ना, आउटर पार्ट इज सिल्वर्ड, इसमें बाहर वाला क्या है, सिल्वर्ड है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो आउटर है ना, आउटर पार्ट इज क्या है, रिफ्लेक्टिंग, ये बाहर वाला ही क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि यहाँ से जब जाएगा तो ये आपका क्या होगा, टकरा के वापस आएगा, है कि नहीं, ये वापस चला जाएगा, ऐसे भी टकराएगा तो क्या होगा, वापस चला जाएगा, है कि नहीं, इसमें अभी टकराएगा तो वापस जाएगा, ऐसे भी इसमें टकराएगा तो ऐसे वापस आएगा, है कि नहीं, तो टकराएगा, तो यहाँ देखना, तो टकराएगा तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा तब ना, परावर्तक सतह है तब ना, तो यहाँ पर वही लिखा है कि इसमें जो रिफ्लेक्ट है ना, इसमें जो बाहर तरफ वाला होता है, आउटर पार्ट इज सिल्वर, कलर कर दिया जाता है, लेकिन इसका जो आउटर पार्ट होता है ये क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तक सतह होता है। अब देखिए क्या हो गया, एंड इनर पार्ट इज सिल्वर, और ये इनर पार्ट, इनर मतलब अंदर वाला, ये जो अंदर वाला है
ये सिल्वर है कि ये कलर है। और इसमें क्या है कि इसमें जो ये जो है ना, इसमें जो इनर वाला है देखना, इसमें इनर वाला में क्या है सिल्वर कलर यानी कि कलर से कर दिया। और इसमें अगर अंदर की बात करें तो इसमें क्या है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। वही लिखा है कि एंड इनर पार्ट इज सिल्वर, इसमें इनर वाला क्या हो गया सिल्वर। अब देखिए द, अब यहाँ आइए, द इमेज फॉर्मेट बाय ए कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट बोथ। अब ये जो कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर में क्या है, इस कॉन्केव मिरर में आपका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल यानी कि काल्पनिक बनता है ना, एंड रियल, और इसमें वास्तविक भी बनता है, दोनों बनता है ना, बोथ। द इमेज फॉर्मेट बाय ए कॉन्केव मिरर इज वर्चुअल एंड रियल बोथ। ठीक है, इसमें देखिए द इमेज फॉर्मेट बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इसमें हमेशा वर्चुअल बनता है। आपको बताए थे कि इसमें एक प्रॉपर्टी था कि दूर से है ना कोई अगर ट्रक आ रहा है तो टकराने के बाद इसमें जो है सो इस पट्टी में, और ये छोटा बनता है सीधा बनता है ना, बताए थे इसका, है ना, पार्ट 2 में वो आपका वीडियो है। और ये देखिएगा इसमें क्या था कि इसमें तो है ना टकराने के बाद कभी देखिए वस्तु ऑब्जेक्ट कभी यहाँ कभी यहाँ, कभी सी पर कभी सी एफ बीच में, तो इस तरह से जब बनाते थे तो देखना इसमें इधर ही इमेज सारा आके बनता था। लेकिन एक कंडीशन था, जब फोकस और पोल के बीच में रखते थे ऑब्जेक्ट तो ये क्या होता था, इधर है ना दूसरे तरफ क्या होता था, उसका इमेज बनता था। जब दूसरे तरफ बन रहा तो वो कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था और इरेक्ट बनता था। इसीलिए लिखा है इसमें कि है ना इस इमेज में है ना कॉन्केव मिरर में वर्चुअल यानी कि काल्पनिक बनता है, रियल रियल मतलब इधर भी तो बनता था, वास्तविक भी बनता था, है ना वर्चुअल भी बनता था, यानी कि दोनों बनता है, इसलिए दोनों लिखा हुआ है। और इसमें क्या है कि सिर्फ एक ही बनता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल यानी कि काल्पनिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर मतलब एक बिंदु पर जाकर के मिल जाना, क्या होना, एक बिंदु पर जाकर के मिल जाना। इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग का अर्थ होता है फैल जाना, कन्वर्जिंग मतलब एक जगह पर मिल जाना, और डाइवर्जिंग मतलब क्या होता है, फैल जाना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कॉन्केव मिरर वाला जो फर्स्ट में इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पर रखे थे तो देखना टकराने के बाद वापस जो है सो आया था कि ये सब जो है सो क्या हो रहा था कि ये मीट हो रहा था फोकस से, क्या हो रहा था, फोकस से, ये क्या हो रहा था कि फोकस से, यानी कि देखना ये एक बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग कहेंगे। और इसमें क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता, फैल जाता है। ये लाइट आया तो देखिएगा टकराया तो वापस आ गया, है ना, ये गया तो टकरा के वापस आ गया, ये गया तो टकरा के वापस आ गया, ये गया तो टकरा के वापस आ गया। तो इस तरह से इसमें होता है, यानी कि इसमें होता क्या है, फैल जाता है, डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बीच में हम लोग जो है सो डिफरेंस को देख सकते हैं। आई होप आपको अगर ये है ना वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें है ना ये साइंस से ही ये लाइट रिफ्रैक्ट है ना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से ही आपका रिलेटेड होगा, जो कि है ना उसमें आपका इसमें तो हम सारा कंडीशन को तो पहले वाला वीडियो में देख लिए। इसमें हम पहले जो है सो शुरुआती में वीडियो में इसमें देखे कि इसका साइन क्या होता है। ठीक है, उस साइन को मोस्ट इंपोर्टेंट है वो याद रखिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल आगे नहीं बनेगा। और वो जो आपका कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर का जो पोजीशन होता है, कहां पर कैसे रखने के बाद इमेज फॉर्मेशन होता है। लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।